फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक जॉब की अपडेट जो कि आपके होने वाली है सैनिक स्कूल जो कि अमेठी में है। तो आइए इसकी बात करते हैं। फ़िलहाल यूपी के स्टेट में ये सब आएगा। तो आपका अमेठी आप जानते हैं यूपी में आता है। तो फ़िलहाल यूपी से बाहर की जॉब नहीं है, यूपी के अंदर ही रहेंगे आप। तो फ़िलहाल इसमें दोस्तों बेसिकली दो टाइप की पोस्ट हैं, एक आपकी रेगुलर है और एक आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो रेगुलर तो आप परमानेंट मान सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस यहाँ पे लिखा भी गया है इस तरीके से कि अगर आपका काम असेसमेंट होता है आपके वर्क वगैरह का और आपके काम की समीक्षा होती है और सही आप उसमें निकलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं मानिएगा कि ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की मियाद ख़त्म होगी तो मतलब सब फिनिश हो जाएगा, उसके आगे भी चलेगा। तो फ़िलहाल इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं दोस्तों और काफ़ी हायर एजुकेशंस वगैरह भी मांगी गई है। तो हम फ़िलहाल उस पर बात नहीं करेंगे, हम आपको सीधा लेके चलते हैं जहाँ पे आईटीआई वगैरह की एजुकेशंस मांगी गई हैं। तो फ़िलहाल आपके सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है F नंबर पे जनरल एम्प्लॉय जो कि इलेक्ट्रीशियन कम पंप ऑपरेटर होगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे फ़िलहाल इलेक्ट्रीशियन जो बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई वगैरह इलेक्ट्रीशियन से किया है उनके लिए ये जॉब है। फ़िलहाल एक ही पोस्ट है जो कि रेगुलर है। अच्छी बात यह है कि रेगुलर है, ये अनरिज़र्व्ड है। तो कोई भी इस पोस्ट पे आवेदन कर सकता है। अनरिज़र्व तो आप समझते ही होंगे, फ़िलहाल किसी कोटे में ये सीट नहीं है, अनरिज़र्व्ड है। चलिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन। तो यानी 10th आपका एग्ज़ाम जो है हाई स्कूल का वो होना चाहिए आपके पास, आपका मार्कशीट 10th की। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन कोर्स में आईटीआई होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। डिज़ायरेबल इन द सेंस ये है दोस्तों कि अगर आपके पास होंगी तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। फ़िलहाल देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर। यानी यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है एज इलेक्ट्रीशियन या फिर पंप ऑपरेटर में आपने काम वगैरह किया है तो वो आपको वरीयता मिलेगी फ्रेशर वाले छात्र के मुकाबले। और दूसरा लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। तो ऐसा स्कूल जिसमें रेजिडेंस हो, तो यानी बोर्डिंग वाला स्कूल जो हो उसमें अगर आपने काम किया हो तो वो एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो उसमें भी आपको वरीयता मिलेगी। फ़िलहाल आपकी एज की बात करें तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए आपकी एज, जो कि आपकी 6 अप्रैल से कैलकुलेट की जाएगी। फ़िलहाल सैलरी वगैरह की बात करेंगे तो बेसिक पे इनका 18,000 है, 18,000 आपकी सैलरी है। और उसके बाद अलाउंसेस जो भी आपको मिलेंगे तो वो एप्लीकेबल होंगे आपके इस जॉब में और इस पोजीशन में। तो ये अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल यही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अगली पोस्ट है जनरल एम्प्लॉय जिसमें कि कोई आईटीआई वगैरह नहीं मंगा है। तो इसमें 3 पोस्टें हैं जो कि रेगुलर हैं, 2 पोस्ट रिज़र्व हैं ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट आपकी अनरिज़र्व्ड है। तो इस तरीके की सीटें हैं। और क्वालिफ़िकेशन मैं बताऊं तो यहाँ पे केवल 10th पास चाहिए। फ़िलहाल डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या अगर होंगी आपके पास तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनी अदर क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ लाइक कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेकर, मेसनर और वेल्डर, बार्बर, पंप ऑपरेटर, कुक और वाटर। तो इतनी चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं इनमें से अगर किसी एक में भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको वरीयता मिलेगी। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इज़ इन अ रेजिडेंशियल स्कूल जो आपको मैंने पहले बताया था वही है। यहाँ पे भी एज सेम रहेगी जैसे पहले बताई, और जो कि 6 अप्रैल से आपकी कैलकुलेट की जाएगी। सेम बेसिक पे है और सेम अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से जनरल एम्प्लॉय की पोस्ट है। इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग 2 पोस्टें हैं यहाँ पे, यानी 3 मेल पोस्ट हैं और 2 फीमेल पोस्ट हैं। तो फ़िलहाल ये जो पोस्ट होगी आपकी ये दोस्तों रेगुलर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या मांगा गया है। देखिए क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है आपका 10th पास आपका होना चाहिए हाई स्कूल। इसके बाद डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशंस हैं ये सेम पहले की तरीके हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पे जो इनका बेसिक पे है वो दोस्तों थोड़ा कम है, 13,000 है। और उसके बाद नो अदर अलाउंसेस लिखा हुआ है, तो यानी कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा। यानी 13,000 है तो केवल 13,000 ही आपको पे किया जाएगा।
तो इस तरीके से है ये दोस्तों आप सभी के सामने। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ अगर और ज़रूरी है आपके लिए तो वो आपको बताते हैं। चलिए, इसमें ज़रूरी तो लास्ट डेट बहुत ही होती है। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 8 मई है इस फॉर्म की लास्ट डेट। फ़िलहाल इसके नीचे ये आपको जो द प्रिंसिपल करके पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस आपको जो है आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल क्या है, यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन का जो तरीका है वो आपका पोस्ट के थ्रू होगा। तो आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी जो पोस्ट होता है वो करना होगा। फ़िलहाल ऑर्डिनरी, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इस तरीके से अगर आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल वगैरह से आप नहीं भेज सकते, यहाँ पे आपको डाक द्वारा ही भेजना पड़ेगा दोस्तों। तो फ़िलहाल इस तरीके से ही है। और फ़िलहाल जो कॉल लेटर वगैरह होगा अगर यहाँ से आता है आपके पास, तो वो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, आपको वो मेंशन करना होगा फॉर्म पे। फ़िलहाल सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के थ्रू है और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। उसके बाद ये देखिए नीचे यहाँ पे फॉर्म भी अटैच है। तो इस तरीके से ये फॉर्म है आपके सामने और ये फॉर्म आपको फिलअप करके बाय पोस्ट इस एड्रेस पे भेजना है, जो एड्रेस मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो यही एक जॉब की अपडेट थी दोस्तों आप सभी के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।